कंगना है, इतनी फिल्मों बनाती है, इतने लोगों के नीचे मिलती है, उसे यही पता नहीं होगा कि आज़ादी सलवार से मिली थी या तलवार से मिली थी। प्रोपेगेंडा जानबूझ के फैलाया जाता है, चलाया जाता है और ये फिक्स होता है। ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी और क्या नाम अमित शाह के यहाँ से निकलते हैं। ये सब कुछ फिक्स होता है, कोई ऐसे नहीं बोलता। ये देश का प्रधानमंत्री सिर्फ देश के लोगों के साथ झूठ बोलता है। ये एक्टर प्रधानमंत्री मिला है, सिर्फ एक्टिंग करता है। देश की जनता को बर्बाद कर दिया, देश की जनता को लूट लिया है। देश की जनता को एक्टर नहीं चाहिए था। देश किडनैप है, देश अब फिर दोबारा आज़ाद कराना पड़ेगा। ये बात मान लो, 14 के बाद देश किडनैप हो गया है, पूरा गुलाम हो गया है और इन दोनों का गुलाम हो गया है और अडानी अंबानी का इनके पास ऊपर आशीर्वाद। वो नकली घोड़े पे चढ़ती है, नकली सब कुछ करती है। फिल्मों में सब कुछ नकली होता है ना, आपको पता है। तो स्टेटमेंट भी नकली दिलवाया गया है उस पर और प्रधानमंत्री के माध्यम से आया है। तो पद्मश्री का देश में महत्व कहाँ रह गया? भारतीय जनता पार्टी ने किसका महत्व रखा है? देश का सम्मान नहीं रखा। जो हमारे बड़े बड़े पद्मश्री जैसे अवार्ड थे, जो लोगों को, चुनिंदा लोगों को देश के लिए जो लोग इतिहास रचते थे, उनको दिया जाता था। क्या महत्व है जब कंगना जैसे इन लोगों को पद्मश्री मिल जाते हैं, जिनको आज़ादी का पता नहीं, देश का पता नहीं, देश में लड़ाई लड़ने वाले लोगों को पता नहीं। तरीके का स्टेटमेंट एक टेलीविजन पर बैठकर आपको क्या लगता है, क्या ये बढ़ावे में दिया गया है, मतलब कहने पर, या फिर उनकी पर्सनल अपनी सोच है? पर्सनल सोच नहीं है, ये फिक्स है। हाँ, और प्रधानमंत्री के यहाँ से जैसे इन्हें तौला जाता है कि जी आपको हमारी इस योजना का लाभ मिला कि नहीं मिला, तो वो कहती है कि जी मिला है हमें लाभ। क्यों कहती है? कि उसे अधिकारी पहले 3 दिन पहले से उसे गाइड करते हैं, और जिसने ये कह दिया कि हमें नहीं मिला है उसे वो गाइड नहीं हो पाती है। कहीं ना कहीं अधिकारियों का मिस बैलेंस रहता है उसमें। तो देश में ये समझ लो कि ये पेड लोग हैं और फिक्स लोग हैं जो इस तरीके का बयान देते हैं। बिना अनर्गल बयान कोई नहीं दिया जा सकता है। कंगना है, इतनी फिल्मों बनाती है, इतने लोगों के नीचे मिलती है, उसे यही पता नहीं होगा कि आज़ादी सलवार से मिली थी या तलवार से मिली थी। उसे यही पता नहीं होगा। तो उन लोगों की बात मत करो। आज़ादी की मतलब ही वो नहीं जानते हैं, क्योंकि उन्हें तो सीधी सादी सत्ता हमने दे दी, सब देश के किसानों ने दे दी, उन्हें सत्ता भोग रहे हैं, उसी दिन से वो आज़ादी मानते हैं। आज उसे जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली बम्बई में बैठ के, जहाँ कांग्रेस उनकी सरकार है शिवसेना वालों की, वहाँ कुछ भी बोल सकती है। दूसरी बात ये कुछ भी कह सकती है। जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी और क्यों नहीं मिलती? नहीं मिलती। इतना देश के अंदर हो रहा है आज़ादी के नाम पर, देख रहे हो, आज़ादी की बात हो रही, कितना ड्रग्स उतर रहा है देश में, पूरे देश में फैलाया जा रहा है। शिक्षा की बात नहीं होगी क्योंकि ड्रग्स कौन खरीदेगा, स्वास्थ्य की बात नहीं होगी क्योंकि ड्रग्स कौन खरीदेगा। तो ये प्रोपेगेंडा जानबूझ के फैलाया जाता है, चलाया जाता है और ये फिक्स होता है। ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी और क्या नाम अमित शाह के यहाँ से निकलते हैं। ये सब कुछ फिक्स होता है, कोई ऐसे नहीं बोलता। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का जब बयान आया था तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, जब उन्होंने गोडसे को लेकर कहा था, तो उन्होंने कहा था कि मैं मन से कभी माफ नहीं करूंगा। क्या इस बार भी ऐसा कुछ होने वाला है कि वो मन से माफ नहीं करेंगे? आपने देखा फिर क्या हुआ? प्रज्ञा ठाकुर के साथ फिर क्या हुआ? उसे किसी कमेटी का मेंबर भी बना दिया था, उसकी तरक्की भी हुई और उसे आगे बढ़ाया ही है। उसका कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये देश का प्रधानमंत्री सिर्फ देश के लोगों के साथ झूठ बोलता है। ये एक्टर प्रधानमंत्री मिला है, सिर्फ एक्टिंग करता है। देश की जनता को बर्बाद कर दिया, देश की जनता को लूट लिया है। देश की जनता को एक्टर नहीं चाहिए था। सच में देश का प्रधानमंत्री वो चाहिए था जैसे बाबा मनमोहन सिंह थे, और भी हमारे देश में प्रधानमंत्री हुए, ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए था। देश में क्या हो रहा है? कोई रक्षा मंत्री का या किसी देश के मंत्री का, विदेश मंत्री का आपने नाम सुना? किसी का नहीं सुना होगा, क्योंकि देश में 2 ही हैं, अमित शाह और प्रधानमंत्री। सारे मंत्रिमंडल वही संभाल रहे हैं। किसी मंत्री की औकात नहीं है कि अपनी मर्जी से कोई डिसीजन ले ले। देश किडनैप है, देश अब फिर दोबारा आज़ाद कराना पड़ेगा। ये बात मान लो, 14 के बाद देश किडनैप हो गया है, पूरा गुलाम हो गया है और इन दोनों का गुलाम हो गया है और अडानी अंबानी का इनके पास ऊपर आशीर्वाद। लगता है कि कोई स्टेटमेंट आने वाला है सरकार की तरफ से? कोई नहीं आएगा। स्टेटमेंट किस चीज के ऊपर आएगा? जो कबाया गया है वो कहा नहीं है, कबाया गया है, उसे क्या ज्ञान है? वो नकली घोड़े पे चढ़ती है, नकली सब कुछ करती है। फिल्मों में सब कुछ नकली होता है ना, आपको पता है। तो स्टेटमेंट भी नकली दिलवाया गया है उस पर, और
प्रधानमंत्री के माध्यम से आया है, असली नहीं है। असली तो वो होता कि देश के लिए कुछ बोलती, देश के क्रांतिकारियों पे कुछ बोलती, देश के नौजवान जो शहीद हुए थे उस टाइम 22-22, 23 साल की उम्र में, जिन्होंने अपनी जान दी थी, फांसी के फंदे पे चूमे थे, उनके लिए 2 शब्द बोलती तो अच्छा लगता। लेकिन ये लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि इन्हें आज़ादी का मतलब ही पता नहीं। ये जानते हैं सबका सिलवार से होता है, सिलवार से नहीं तलवार से हुआ था, और गांधी जी की जो सोच थी उससे हुई थी आज़ादी देश। बात एक्चुअली ये है कि 2014 में इनको बाप मिला है, आज़ादी का इन्हें पता ही नहीं है, आज़ादी का इनको ज्ञान नहीं है। जो इनके पिताजी हैं जब कच्छा पहन के घूम रहे थे शाखाओं में, तब हमारे देश में जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी वो ऊपर एक शर्मा जी को भेज चुकी थी, सैटेलाइट से हिंदुस्तान जो है ना ऊपर पहुंच चुका था, ऊपर आकाश पे। तो उनको पता नहीं है ना, उनको ये बात सही है कि ये जो कंगना और ये छंगना और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के इनको बाप ये कह सकते हैं कि 2014 में मिला है। आज़ादी का इन्हें पता नहीं, क्योंकि आज़ादी का तो इनको सही में जानकारी नहीं। आज़ादी में तो इनका कोई हिस्सा ही नहीं था, आज़ादी में इनका कोई भाग नहीं था। आज़ादी के लड़ने वाले तो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब ये अंग्रेज़ों की गोद में बैठे थे, उन्हीं की ये औलादें। तो इनको पता नहीं ना कि आज़ादी कब मिली है। आज़ादी इनका बाप जब आया है सत्ता में, और वो गलती हम किसानों की है, देश के लोगों की है, उसे सत्ता में बिठा दिया। ये जो लोग हैं ये पता नहीं था देश को कि ये लोग कहाँ से निकल के आ जाएंगे। ये लोग जो निकल के आए हैं ये सब अंधभक्ति के रास्ते से निकल के आए हैं, और ये गलती हम देश के किसानों की और देश के नौजवानों की है कि ऐसों को पनपने का मौका मिल गया है। इन्हें न आज़ादी का पता है, इनको सही आज़ादी इनका बाप जब सत्ता में आया है उसी को आज़ादी मानते, देश को आज़ादी का उनकी बात नहीं है। जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया तो आपने देखा होगा इस वीडियो में तालियां बज रही हैं, यानी उस स्टेटमेंट को समर्थन मिल रहा है कहीं ना कहीं, और अभी भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं। तो अब तालियां कौन बजा सकता है? आप इस बात समझो, एक गहरी बात है कि जो उनकी बात पे तालियां कौन बजा सकता है। वहाँ सब पेड़ और अनभिज्ञ लोग बैठे होंगे, और ऐसे ही बुलाए जाते हैं इनकी सभाओं में, और इनके आसपास जो बिठाए जाते हैं, या तो आपको मैनेज किया जाएगा, आपको चाहे वो गन के माध्यम से किया जाए या धन के माध्यम से किया जाए, और आप मैनेज नहीं हो पाए तो आप एंट्री नहीं कर सकते। तो 2 ही तरीके के लोग यहाँ जाते हैं, या तो मैनेज किए हुए या अंधभक्त। तो तालियां बजाना स्वाभाविक है। जब डील होके जाती है कि आपको तालियां बजानी है, तालियां बजानी है तो तालियां वो बजाएंगे, वो तालियों के अलावा रह नहीं सकते, कुछ और कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो उनको बोलनी नहीं चाहिए, उनको कहनी नहीं चाहिए, लेकिन जिस चीज़ का ज्ञान नहीं है वो भी वो कह देते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.